अख्तर मेंगा क्या कह रहे हैं, हमें बिल के हक में वोट देने पर मजबूर किया जाता। बगैर ये बताए कि बिल में क्या है। हमारी शर्त ये थी कि बिल को सामने लाया जाए, इसे अवाम के लिए पेश किया जाता ताकि हम इसे देख सकें। लापता अफराद को रिहा किया जाए, लापता अफराद को रिहा किया जाए, ना कम ना ज़्यादा। उन्होंने मुतालबा किया कि 2000 अफराद को बाजियाब कराएं, उसके बाद हम आपको वोट देंगे। आपको हम 2 वोट जो आपको चाहिए हम आपको दे सकते हैं। 2000 अफराद को आप लापता हैं जो उनको आप अफराद को रिहा करवाइए। अब जब बिल सामने आ गया तो समझ आया कि इसे क्यों इतनी सख्ती से छुपाया गया था। जमहूरियत के हामी इस बिल का दफा किस शर्त के साथ कर रहे हैं। इस बिल के तहत किसी को भी किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। मुझे खुशी है कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। आपने आइन को दफन कर दिया, लेकिन आज आपकी सियासत भी दफन हो गई। अख्तर मेंगा ने कहा कि मुझे खुशी है ये आइनी तरमीम का जो बिल सामने आया कितना ख़तरनाक था। मेरा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने इस्तीफ़ा दे के अपने घर चला गया और मैं इस कौमी असम्बली का ऐसा नहीं हूँ। आपने इस कौमी असम्बली को पाकिस्तान का कानून दफन कर दिया और आपने अपनी सियासत को भी आज दफन कर दिया। सलमान अकरम राजा, इन तरमीम का मकसद सिर्फ एक था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को रिटायरमेंट के बाद एक नई अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो और जहाँ इमरान खान के मुकदमात चलाए जाएँ और इसी अदालत से PTI को बैन करवाने का मनसूबा था इनका। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये आइनी तरमीम का मकसद ये था कि काजी फ़ाइज़ ईसा को एक आइनी अदालत बना के उसको उस अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो और सुप्रीम कोर्ट के सारे इख्तियार ख़त्म करके आइनी अदालत में शिफ्ट करवा दिए जाए जहाँ इमरान खान के मुकदमात चलाए जाएँ और इसी अदालत से PTI को बैन करवाने का इनका प्लानिंग थी। समीना पासो ने क्या कहा, आज यकीनन PTI को एहसास हुआ होगा कि 2022 में असेंबलियों से इस्तीफे देकर मैदान खाली छोड़ना दुरुस्त फैसला ना था। आज इतने नंबर ना होने के बावजूद PTI मौलाना को साथ मिलाकर आइन पर एक प्लांटेड हमला रोकने में कामयाब हो गई। समीना पासा। उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी, ख्वाजा आसिफ अपने हल्के के वोट गिनवाएं तो चलो फिर पानी में डूब मरेगा ये शख्स। मोहम्मद अली दुरानी कहा कि ख्वाजा आसिफ की अगर इतनी हिम्मत इतनी ज़रूरत है जो बड़ी बोंगे मारते कौमी असम्बली में वो अपने हल्के का वोट अपने हल्के की दोबारा गिनती करवाए तो इसको फिर पता चलेगा ये पानी में जाके गदर में जाके ये डूबने मरने का इसका मुकाम होगा कि इसके जितनी काउंटिंग होगी इतने बड़े वोटों से ये आ रहा है और कौमी असम्बली में खड़े होकर फालतू बातें करता है जो बकवास करता है ख्वाजा आसिफ। मोहम्मद नवाज़ खोखर, तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली को 20 करोड़ की ऑफर हुई। जब इसने इनकार किया तो इसकी बीवी और बेटी को उठा लिया गया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने इंकशाफ किया है ये सादुल्लाह बलोच की बात करें जो PTI के एमएनए हैं, उनकी बीवी और उनके बच्चे और उनकी खाला को उठा लिया गया, उनको साइड कर दिया गया। उनको 20 करोड़ की ऑफर हुई कि आप आइनी तरमीम में हमें वोट दें, हमारा साथ दें, हम आपकी बीवी बच्चों को रिहा कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे, आप बस हमारा साथ दें। उसके बाद फिर सादुल्लाह बलोच को भी उठा लिया गया और उनकी बीवी बच्चों को रिलीज़ कर दिया कि इतने प्रेशर के बाद ये है कि माए बहनों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनके ऊपर आग डाले जा रहे हैं। ये कल इनके साथ भी होगा। कल ये जो आज कर रहे हैं, ये जो आइनी तरमीम ला रहे हैं, ये जो आजकल आईने अदालतें बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, कल इन्हीं के गले पड़ेगा और ये पछताएंगे, चीखे मारेंगे, चुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा। आज जो इनकी मदद कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कल इनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा जो अब ये चीखे मारेंगे। रीमा उमर, अदलिया की आज़ादी हमारे आइन की बुनियाद है। चीफ जस्टिस की तकरीरी का इख्तियार एक्टिवेट या पार्लियामेंट को देना अदलिया की आज़ादी पर बड़ा लाइफ अमला है। रीमा उमर ने कहा कि अदलिया की आज़ादी हमारे आइन की बुनियाद है। उसके बाद लतीफ़ खोसा, बेशरम बेहया लोग हमारे एमएनए को उठाकर इनकी औरतों और बेटियों को उठाकर ब्लैकमेल करके वोट लेते हैं। लानत बेचता हूँ ऐसी तरमीम पर जिसके लिए ख़वातीन को अगवा किया जाए। सही बात है, लतीफ़ खोसा ने सही कहा। ऐसी आइन अदालत आइनी तरमीम पर लानत, 100 दफ़ा की लानत जो ये औरतों को ख़वातीन को उनके साथ बेहुरमती करके उनके साथ सलूक करके ऐसा सलूक करके उनको अगवा करके ये तरमीम करवाना चाहते थे। ऐसी तरमीम पे 100 लानत इनके ऊपर और जो इनको सपोर्ट कर रहा है उनके ऊपर भी लानत। ये काम पूरा करने के लिए ज़बरदस्त कोशिश की जाएगी। ज़राए का कहना है कि ये हुकूमत के पास हदफ है असूल के सिवा, इस हदफ को असूली करने के सिवा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं ताकि हुक्मरान जमात और शहबाज हुकूमत को बड़ी कीमत चुकाने से बचाया जा सके। इंसार अब्बासी ने कहा ये भरपूर कोशिश करेंगे इस तरमीम को पास करवाने के लिए। इनके पास और कोई वो नहीं है, इनके पास और कोई हदफ नहीं है असूल के सिवा इसको कामयाब बनाने के
बगैर इनके पास कोई और आइटम नहीं है। इसको ये कोशिश करेंगे कि इसको हाल में इसको पास करवाएं और इस आइन और कानून को हम नई तरमीम को पास करवा के इनके पास और कोई हदफ नहीं है। अगर इसमें नाकाम हो गए तो फिर इनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रऊफ हसन पीटीआई के 5 रुकन गायब, कोई राब्ता नहीं, मालूम हुआ इनको पंजाब हाउस में रखा गया है। कल हम अदालत से इनकी रिकवरी के लिए रुजू करेंगे। रऊफ हसन ने कहा कि पीटीआई के 5 रुकन गायब है, लेकिन उनकी कोई उनसे राब्ता नहीं हो रहा, उनका कुछ पता नहीं हो कहाँ पे उनको छुपाया गया, कहाँ पे रखा गया है। कल हम अदालत जाएंगे और उनसे रुजू करेंगे इनके बारे में। ये सिर्फ आईनी तरमीम के लिए कही जा रही है कि उसका बिल पास करवा दिया जाए, उनको छुपाया जा रहा है। आमिर मीर, जब नून लीग के 3 सेनेटर ने पार्टी से पूछा कि तरमीम के 3 मुख्तलिफ ड्राफ्ट हैं, असली कौन सा है, इन्हें सख्त तरीके से कहा गया कि ये आपका काम नहीं, आपका काम से वोट देना है। आमिर मीर ने कहा कि सब मुस्लिम लीग नून के 3 सेनेटर ने पार्टी से पूछा कि ये जो 3 मसूदे दिखाए गए हैं, 3 ड्राफ्ट दिखाए गए हैं, इनमें से असली वाला कौन सा है। तो उन्होंने कहा, पार्टी मेंबर्स ने कहा कि ये आपका काम नहीं है, आपका काम से वोट देना है। उसको आप उसके ऊपर तवज्जो देते तो वो नाराज़ होकर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन सब कुछ बंद करके वो साइड पे चले गए, हम इस्तीफ़ा दे देंगे, हमें सब कुछ बताया जाए। आमिर मीर, मौलाना को कहीं से टेलीफोन करवाया गया और प्रेशराइज किया गया कि आपने ना सिर्फ हुकूमत का साथ देना है बल्कि काबीना में भी शामिल होना है। हुकूमती जमा का ख्याल था कि मौलाना एक टेलीफोन की मार है। आमिर मीर